वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष बीकॉम पाठ तृतीय के विषय एडवांस अकाउंटिंग के एक अध्याय शाखा लेखे के अंतर्गत प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में पूर्ण लेखे रखने वाली या स्वतंत्र शाखाओं से प्राप्त तलपट के समामेलन की तृतीय विधि की चर्चा आज आपके समक्ष करूंगा। देखिए, इस विधि के अंतर्गत प्रधान कार्यालय को शाखा से जो तलपट प्राप्त होता है वह तलपट पूर्व की दो विधियों के अनुसार पूरा तलपट प्राप्त नहीं होता। कहने का मतलब यह है, पहली की दो विधियों में शाखा अपने तलपट का पूरा जो तलपट है वो उसको भेजती थी, अर्थात कहने का मतलब समस्त आयगत मद, समस्त पूंजीगत मद तलपट में दर्शा करके उनके शेषों को पूरा तलपट भेजती थी। लेकिन यह विधि कब आती है? इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है कि जब शाखा के द्वारा अपने अंतिम खातों के रूप में मुख्य रूप से एक तरह से देखें तो शाखा अपना व्यापार एवं लाभहानि खाता अपने स्तर पर तैयार करती है। तो व्यापार और लाभहानि खाता जब शाखा अपने स्तर पर तैयार करेगी तो उसका प्रभाव यह होगा कि जो आयगत मदें हैं वह वहां पर दिखा दी जाएंगी, और जब व्यापार लाभहानि खाता बनाएगा तो उस आयगत मदों के स्थान पर शाखा के तलपट में अब केवल एक लाभ या हानि का शेष दिखाया जाएगा तथा वो मदें दिखाई जाएंगी जो संपत्ति और दायित्वों से संबंधित हैं, अर्थात चिट्ठे से संबंधित मदें हैं। तो केवल उनके इनकॉर्पोरेशन की एंट्री करनी है। अब इनकॉर्पोरेशन की एंट्री जो है वह क्या एंट्री अपन करेंगे तो उसको अपन देख सकते हैं। तो वो एंट्री बिल्कुल सीधी है भाई। अब तो केवल तलपट बना हुआ है जिसमें आयगत मदें कोई नहीं है, केवल पूंजीगत मदें हैं, संपत्ति और दायित्व की मदें और लाभहानि का बैलेंस है। तो सीधे एंट्री अपन कर लेंगे कि भाई शाखा के शुद्ध लाभ के समामेलन के लिए तो ब्रांच अकाउंट को डीआर और प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में लाभहानि खाते को क्रेडिट कर लेंगे। तो यानी कहने का मतलब यह है कि पहले तो आप सारी मदों को अलग अलग डेबिट करेंगे, डेबिट वाली मदों को और ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और दूसरे रूप में ब्रांच के तलपट में दिखाई गई क्रेडिट मदों को, क्रेडिट शेष को तो क्रेडिट करेंगे और ब्रांच अकाउंट को डीआर करेंगे। तो शाखा खाते को डीआर करके ऑल क्रेडिट आइटम्स कर लेंगे, शाखा खाते को और ऑल डेबिट आइटम्स को डीआर करके शाखा खाते को सीआर कर लेंगे। ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट यह होगा इनका कि भाई और संपत्ति दायित्वों के खाते खुल जाएंगे एक ब्रांच के पीएनएल अकाउंट का। अगर मान लीजिए शाखा के तलपट में लाभ दिखा रखा है तो हमने एंट्री की ब्रांच अकाउंट दिया टू ब्रांच पीएनएल के नाम में क्रेडिट बैलेंस खुल गया। अब उस ब्रांच पीएनएल अकाउंट को तो बंद करेगा एचओ अपने पीएनएल अकाउंट में लेके, तो सीधी एंट्री कर देंगे कि भाई ब्रांच पीएनएल अकाउंट दिया टू जनरल पीएनएल अकाउंट, और पीएनएल अकाउंट बंद हो जाएगा, एचओ को पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। आइए अपन इसमें आगे देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल जो है वह आपके स्क्रीन पर हमने दिखा रखा है। ये कहते हैं अजमेर शाखा ने 31 मार्च 2016 को अपने प्रधान कार्यालय मुंबई को निम्नलिखित तलपट प्रेषित किया। कैश इन हैंड है 6250, डेटर्स 12000, फिक्चर्स एंड फर्नीचर 1900, क्रेडिटर्स 8600, हेड ऑफिस का बैलेंस 10500, स्टॉक क्लोजिंग दिखा रखा है 5200 रुपये, और पीएनएल अकाउंट यानी शाखा कहती है कि हमने 6250 रुपये का लाभ कमाया और तलपट का टोटल आ गया 25,350। फिर वो आपसे कहते हैं आगे इसमें कि प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में समामेलन के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए और अजमेर शाखा खाता तैयार कीजिए। तो पहले हम एंट्री करते हैं। पहली एंट्री हेड ऑफिस ने सीधी एंट्री कर ली कि भाई अजमेर के ब्रांच के तलपट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रखा था उसको एक अलग एंट्री करके पास कर दी, सीधी एंट्री कर ली अजमेर ब्रांच अकाउंट डीआर टू पीएनएल अकाउंट 6250। हमने कहा था कि भाई डेबिट वाली मदों को डेबिट कर लो, क्रेडिट वाली क्रेडिट कर लेते। अगर उस तरह से करते तो ये पहले क्रेडिट वाली मदों के साथ आता, फिर पीएनएल अकाउंट डीआर, ब्रांच पीएनएल अकाउंट डीआर टू एंट्री या जनरल पीएनएल अकाउंट होती। तो उस तरह से भी कर सकते हैं, और इस वो दो एंट्रियों का प्रभाव होता है, ये एक ही एंट्री सीधी चला जाएगा। ठीक है।
दूसरी बात है, अब जो बची ब्रांच कैश अकाउंट डीआर, ब्रांच डायरेक्टर्स अकाउंट डीआर, ब्रांच फर्नीचर अकाउंट डीआर, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डीआर टू अजमेर ब्रांच 25,350 रुपये ब्रांच को क्रेडिट कर दिए और ये सारी चिट्ठी से संबंधित मदें जो डेबिट एसेट्स की मदें उनको डेबिट कर लिया। देन फिर एक एंट्री की अजमेर ब्रांच अकाउंट डीआर टू ब्रांच सन्ड्री क्रेडिटर्स और ये 8600 रुपये की एक एंट्री अपन ने ये कर ली। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा ब्रांच अकाउंट बनाना है, ये नीचे आपका ब्रांच अकाउंट बनाया हुआ है। चूंकि तलपट में एचओ का क्रेडिट बैलेंस है 10,500 रुपये, तो जाहिर सी बात है कि अजमेर ब्रांच अकाउंट जब हेड ऑफिस अपनी पुस्तकों में बनाएगा तो उसमें अजमेर ब्रांच का डेबिट बैलेंस होगा 10,500 रुपये। दूसरी बात जो है, अजमेर ब्रांच अकाउंट डीआर टू P&L अकाउंट 6250, तो प्रॉफिट एंड लॉस को इनकॉर्पोरेट करने की एंट्री कर दी। तीसरी एंट्री हमने की, ये 4 मदें आपने डेबिट की, अजमेर ब्रांच को सीआर किया तो चारों को अजमेर ब्रांच के सीआर साइड में पोस्ट कर दिया, 25,350 टोटल आ गया। चौथी मद अजमेर ब्रांच अकाउंट डीआर टू ब्रांच सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसको डेबिट कर दिया टू सब ब्रांच सन्ड्री क्रेडिटर 8600 और इस तरीके से दोनों पक्षों का ये टोटल मिल गया 25,350। ठीक है, इस प्रकार हमने जर्नल एंट्री कर दी। अब इनके आधार पर हम ब्रांच का ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाएंगे। तो आप देखिए, ये पहली एंट्री की ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू अजमेर ब्रांच अकाउंट, तो ये टू अजमेर ब्रांच अकाउंट लिखा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में और उसके अंदर साइड में डिटेल के रूप में दिखाया, ना कि मेन एंट्री के रूप में। ये ओपनिंग स्टॉक इतना, परचेज इतना, गुड्स फ्रॉम एचओ इतना और वेजेज एंड सैलरीज 5500 और बाहर दिखाई 1,08,700 रुपये। तो बेसिक एंट्री 1,08,700 रुपये से यह थी ब्रांच ट्रेडिंग एंड P&L ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू अजमेर ब्रांच अकाउंट। दूसरी एंट्री हमने की अजमेर ब्रांच अकाउंट डीआर टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, लिहाजा तो इसको ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में दिखाया बाय अजमेर ब्रांच अकाउंट और इसके डिटेल में भी दिखाया, गुड्स फ्रॉम रिटर्न टू एचओ 2250, क्लोजिंग स्टॉक 12,5200, सेल्स 1,12,750 और टोटल से बाहर दिखा दिया 1,20,200 रुपये। अब 1,20,200 में से 1,08,700 रुपये घटाएंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रह गया 11,500, उसकी एंट्री कर दी। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू ब्रांच P&L, तो यहाँ हमने लिख देते टू ब्रांच P&L, यहाँ लिख दिया टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 11,500। यह 11,500 रुपये ब्रांच के P&L अकाउंट के शेयर साइड पे आ गया। फिर तीसरी अगली एंट्री हमने की कि भाई ब्रांच P&L अकाउंट डीआर टू ब्रांच अकाउंट, तो यहाँ लिख दिया टू अजमेर ब्रांच अकाउंट। बैड डेबिट्स के 750, जनरल एक्सपेंसेस 4,000, रेंट एंड रेट्स 500, 5250 बाहर। 11,500 में से 5250 के खर्चे घटा दिए, नेट प्रॉफिट रह गया 6250। इसके लिए एंट्री कर दी ब्रांच P&L अकाउंट डीआर टू जनरल P&L अकाउंट या P&L अकाउंट ऑफ एचओ और ये 6250 रुपये आपके ट्रांसफ़र हो गए, ये आपके चले गए एचओ के P&L में। इसके बाद हमने वहाँ एंट्री कराई थी कि बची शेष मदें पूंजीगत मदें या चिट्ठे से संबंधित मदें, तो जो उनके डेबिट बैलेंस हैं तो उसमें 4 मदें थी। ब्रांच का कैश अकाउंट एंट्री की थी ब्रांच कैश अकाउंट डीआर टू अजमेर ब्रांच, तो हमने यहाँ लिख दिया टू अजमेर ब्रांच 6250 और बैलेंस निकाल दिया। फिर सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डीआर टू अजमेर ब्रांच। इस तरीके से जो भी मदें आपकी वहाँ थी, तीसरी मद थी ब्रांच फर्नीचर की आपके 1900 रुपये की और चौथी मद थी ब्रांच स्टॉक की 5200 रुपये की, तो चारों खाते यहाँ खुल जाएंगे। ठीक है, देन आए ये ब्रांच कैश अकाउंट को दिखा दिया टू अजमेर ब्रांच 6250, बैलेंस CD से बंद कर देंगे। डेटर्स को दिखा दिया 12,000, ब्रांच फर्नीचर आपने दिखा दिया और ब्रांच स्टॉक आपने दिखा दिया। तो इस तरीके से ये सारी मदें आपके यहाँ पर आ जाएंगी। और अगर 1 तारीख को आपसे ये पूछा जाए एक खाता इसमें, वो भी आप बना लेंगे कि ब्रांच अजमेर ब्रांच अकाउंट डीआर टू ब्रांच क्रेडिट सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे तो बाई अजमेर, तो उसको भी आप दिखा देंगे, है ना। और इस तरीके से ब्रांच अकाउंट डीआर टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे तो बाई अजमेर ब्रांच अकाउंट टू बैलेंस CD करके उसको दिखा देंगे। अगले साल 1 तारीख को यदि आपसे पूछेंगे बैलेंस, तो अजमेर ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, तो जो भी ये आपके बैलेंस हैं जिनके डेबिट बैलेंस हैं उन सबको आप यहाँ पर डेबिट करेंगे, एंट्री हो जाएगी। यह है आपके अजमेर ब्रांच अकाउंट डीआर टू ब्रांच कैश, टू ब्रांच सन्ड्री डेटर्स, टू ब्रांच फर्नीचर्स,
टू ब्रांच स्टॉक 5200 रुपये है। ठीक है, ये यहाँ स्टॉक की एंट्री शायद आपको जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है इसमें थोड़ी मिस्टेक है, ये डेबिट साइड में आएगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट या टू अजमेर ब्रांच तो डेबिट साइड में आएगा, टू अजमेर ब्रांच और क्रेडिट साइड आएगा बाई बैलेंस सीटी। और इस तरीके से क्रेडिटर्स को आप यहाँ सीआर साइड में दिखा देंगे और इस तरीके से यह आपका ब्रांच अकाउंट 1 तारीख को शो होगा। तो मैं समझता हूँ आप सबकी ये तीसरी विधि जो है समझ में आई होगी। धन्यवाद।